हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 10th के विज्ञान इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को पाशर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का कुल तुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो आर बटा आर डैश अनुपात का मान क्या होगा। बच्चों, ये क्वेश्चन तक के हैं और इसमें हमने सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न वो लिए हैं जो पुस्तक के होंगे। सपोज कीजिए आर प्रतिरोध का हम 5 टुकड़े करते हैं तो एक टुकड़ा कितना हो जाएगा, आर बटा 5। कितना हो जाएगा, आर बटा 5। और अगर आर डैश प्रतिरोध जो है पार्श्वक्रम में संयोजित किया जाए, और पार्श्वक्रम में संयोजन कैसे करते हैं, ये आर डैश लिया मैंने, अपॉन कर देते हैं यानी कि, ठीक है ना। कैसे करेंगे, 1 अपॉन आर अपॉन 5 प्लस 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 1 अपॉन आर अपॉन 5। जब हम इनको जोड़ेंगे तो आर डैश हमारे पास कितना आएगा, हमें लिखना पड़ेगा 5 अपॉन आर, 5 अपॉन आर, 5 अपॉन आर, 5 अपॉन आर। सबके इनको रेसिप्रोकल कर लेंगे, क्योंकि इनके सबके हर समान हैं तो लघुत्तम आर ही आएगा और ऊपर वाली संख्याएं जाएंगी। हमने आर और आर डैश का अनुपात निकालना है। अब हमारे पास आर डैश कितना आ गया है, आर बटा 25। ठीक है, तो देखिए हमने आर और आर डैश का अनुपात निकालना है। कैसे निकाल पाएंगे हम लिखेंगे आर डैश, ये आर अनुपात आर डैश। मैं ऐसे इसलिए लिख रहा हूं, आसान रहेगा समझना। आर अनुपात आर डैश की वैल्यू है आर अपॉन 25। इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया, 25 आर अनुपात आर। आर से आर कट गया, ये आ जाएगा 25:1। और इसको हम क्या कह सकते हैं, 25/1 या 25। ठीक है ना, 25/1 या 25। यहाँ मिस्टेक बच्चे 1/25 की कर देते हैं, तो ये आंसर क्या आएगा, 25/1। यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। अब विद्युत शक्ति क्या होती है, पावर। पावर होती है V इंटू आई। ठीक है, और अगर हम ओम्स ला लें, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब V इज इक्वल टू आई आर। अगर मैं V की जगह P की वैल्यू आई आर पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आई आर लगाना है, आई आर इंटू आई मीन्स आई स्क्वेयर आर। ठीक है, अब वी आई और आई स्क्वेयर आर दोनों तो इसमें हैं। अब तीसरा क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर आई की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ इसमें से, वो किसके बराबर आएगी, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। और इसी इक्वेशन में मैं पी इज इक्वल टू वी इंटू वी अपॉन आर मीन्स वी स्क्वेयर अपॉन आर। ये वी का सूत्र हो गया। तो मीन्स आई आर स्क्वेयर विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। तो इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला देखिए, किसी विद्युत बल्ब का अनुमंतांक 220 वोल्ट 100 वाट है। यदि इसे इसे है 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। अब यहाँ पर शक्ति बतानी है और फार्मूला हमारे पास हमने वही यूज करना है। अब यहाँ पे पहले देखिए हमारे पास फार्मूला क्या लग सकता है, आर इज इक्वल टू वी स्केयर अपॉन पी। ठीक है, हमने यहाँ पे प्रतिरोध निकाल लेते हैं पहले, और वी स्केयर हमारे पास पहले वाले में कितना है, 220, यानी कि 220 का स्क्वायर अपॉन पावर। पावर कितनी है उसकी, 100। तो कैलकुलेट करेंगे 220 गुना 220 बटा 100। ठीक है, जीरो से ये जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई, 22 22 को 44, 484 ओम इसका प्रतिरोध आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम दूसरे का, आप देखिए पावर निकालनी है हमने दूसरे के लिए, तो वो कैसे निकालेंगे, पी डैश में देखिए वी स्क्वायर अपॉन आर।
यहाँ पे पावर उल्टे में निकाल लेते, क्योंकि ये पावर निकालनी है हमने इसमें से, कितनी पावर यूज होएगी, स्क्वायर अपॉन आर। अब यहाँ देखिए v हमारे पास कितना है 110, 110 का स्क्वायर, और r कितना आया 484। अब कैसे करेंगे, 110 गुना 110 अपॉन 484। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देखिए 11 से काट दिया 10 आ जाएगा, और 11 से काट के आएगा 4, 44, फिर 11 से काट के यहाँ 10 आएगा, और 11 से काट के क्या आएगा यहाँ 4, 4 से काट के 2, 2 से काटा 2 आया, और 2 से काटा 5 आया, 2 से काटा इसको यहाँ 5 आया, तो कितना आ जाएगा 25 वाट। ठीक है ना, आंसर क्या आ गया इसका 25 वाट। आपने ऐसा नहीं करना कि यहाँ पर 220 देखा, ये 220 का 100 रह गया और 110 का आधा 50 रह जाएगा, ये गलती हो जाएगी आपसे। तो ठीक है, कैलकुलेशन मैंने आपको पूरी करके दिखाई है, ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है। अगला देखिए, दो चालकता इनके पदार्थ लंबाई व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। देखिए, अगर हम यहाँ दोनों प्रतिरोध को सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, R प्लस आर दैट इज 2R, और अगर पैरेलल में जोड़ते हैं क्या हो जाएगा 1/R प्लस 1/R दैट इज 2/R। ठीक है, अब पावर देखिए सीरीज में कितनी हो जाएगी, पावर का फार्मूला क्या है हमारे पास, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो पावर सीरीज में कितनी हो जाएगी, वी स्क्वायर अपॉन 2R का, इसको आर एस लिख देता हूं मैं, यानी कि सीरीज में जो आएगी। और पावर में अगर हमने पैरेलल में निकालनी है तो वो आएगी वी स्क्वायर अपॉन आर पी, यानी कि पैरेलल में क्या है। ठीक है, हमने इन दोनों का रेशो निकालना है, किस किस का, पावर इन सीरीज और पावर इन पैरेलल। वो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन सीरीज में कितनी है आर एस। ठीक है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, और वी स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगी आर पी। ठीक है ना, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट गया, ये आर एस अपॉन क्या आ जाएगा आर पी, और आर एस कितनी है, यानी कि रेजिस्टेंस इन सीरीज कितनी है 2R, और रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना आएगा, ये कितनी हो जाएगी आर अपॉन 2, क्योंकि आप यहाँ पे अगर पैरेलल निकाल लेंगे तो वो आर अपॉन 2 आएगी। ठीक है ना, आर ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे ना, और आर से आर कट जाएगा, 2 जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 1, यानी कि 4/1 दैट इज 4:1। इसका सही आंसर क्या होगा 4:1। अगला देखिए, एक आवेश के चाल सुचालक के एक बिंदु से एक आवेश का है, यहाँ पर सुचालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर, विद्युत, विद्युत धारा, या विद्युत विभव। ये अपने ये डेफिनेशंस हैं, ये पेपर में ऐसे ही आती हैं। इसे विभवांतर बोलते हैं, किसी चालक के दो सिरों के बीच विभव के अंतर को विभवांतर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, एक आवेशित सुचालक का विभव 10 वोल्ट है, इसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलाम आवेश को ले जाने के लिए किया गया कार्य का मान होगा। हमने निकालना क्या है यहाँ पर, वर्क। वो क्या होगा V इंटू क्यू। हमने अगर एक गुलाम निकालना है, आवेश निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, अपॉन V। अब यहाँ पे W निकालना है हमने, तो V कितना है हमारे पास 10, और Q कितना है, आप यहाँ से ध्यान से देखिए, इन्होंने लिखा हुआ है एक गुलाम, बस यहाँ एक जो है इन्होंने ऐसे नहीं लिखा है, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ेंगे तभी पता लगेगा, गुना एक, तो ये 10। अब 10 के साथ आपने क्या ध्यान रखना, वर्क के मात्रक क्या होते हैं, कार्य के मात्रक होते हैं जूल। ठीक है, 10 जूल इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इस प्रकार के जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों में पेपर में अक्सर आते हैं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, अनंत से किसी बिंदु तक एक कुलाम, अब यहाँ पे भी एक इन्होंने ऐसे लिखा है, एक कुलाम आवेश को ले जाने में 10 जूल कार्य होता है, बिंदु पर विभव बताइए। अब क्वेश्चन उससे विपरीत है। ठीक है, बात वही आपने क्या रखनी, W इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, है ना। हमने निकालना क्या है यहाँ विभव, V निकालना है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा W अपॉन क्यू। W कितना है हमारे पास 10 जूल है, और क्यू कितना है एक कुलाम, यानी कि क्या आ जाएगा 10। अब 10 क्या है, V क्या है विभवांतर, विभवांतर के मात्रक क्या होते हैं वोल्ट,
अब आंसर क्या आएगा? 10 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला देखिए, 2 किलोवाट को वैसे भी लिख सकता है कि हीटर में कितनी विद्युत धारा का प्रवाह होगा जब उसे 100 वोल्ट के डीसी स्रोत से जोड़ा जाए। स्रोत चाहे डीसी हो चाहे एसी हो, 100 वोल्ट का हैगा। हमने निकालना क्या है यहाँ पर, और हमें दिया हुआ क्या है, आपको वो ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको फार्मूला क्या ध्यान रखना, पावर क्या होता है, V इंटू वाई। ठीक है, पावर कितनी है उसकी? 2 किलोवाट है। किलोवाट को मैंने वाट में चेंज कर लिया। V कितना है मेरे पास? 100। आई मुझे निकालना है, तो आई कैसे निकालूंगा मैं? 2000/100। 100 से 2 जीरो में कट गई, ये आ गया 20। अब 20 क्या आएगा? अम्पियर। कि विद्युत धारा के मात्रक क्या होते हैं? अम्पियर। 20 अम्पियर इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। अगला देखिए, 10 ओम, 50 ओम तथा 2 ओम के 3 प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाए तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा 10 ओम से अधिक, 2 ओम से कम, 5 ओम और 2 ओम के बीच, 10 ओम और 5 ओम के बीच में। हमेशा याद क्या रखना है आपने, पार्श्व क्रम में कभी भी जोड़ा जाए तो जो सबसे छोटा है कुल प्रतिरोध उससे कम आएगा। जैसे यहाँ सबसे छोटा 2 है, 2 से कम, क्या ऑप्शन होगा? 2 से कम, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, चालक का प्रतिरोध लंबाई बढ़ने पर बढ़ता है, लंबाई बढ़ाने पर घटता है, लंबाई पर निर्भर नहीं करता, या इनमें से कोई नहीं। हमने ये बताना है कि चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपने क्या ध्यान रखना है, चालक का प्रतिरोध लंबाई बढ़ाने पर बढ़ता है। आपको कैसे याद रखना है कि अगर ट्रांसफार्मर आपके घर से बहुत दूर है, ये आपका घर है और यहाँ से ये ट्रांसफार्मर है, अगर ये बहुत ज़्यादा दूर है तो पावर जो है वो वोल्टेज कम आएगी। वोल्टेज कितनी आएगी? कम आएगी। क्यों? लंबाई बढ़ने के साथ प्रतिरोध बढ़ जाता है, रुकावट बढ़ जाती है, उससे क्या होगा? पावर कम आती है। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है इसको। अगला देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है वोल्ट, ओम, एम्पियर या कूलाम। अभी हमने ऊपर भी इस्तेमाल किया था, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है? ये मात्रक ऐसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, वाट, एम्पियर, जूल या ओम। विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है वाट, किलोवाट, मेगावाट, ये सब मात्रक होते हैं विद्युत ऊर्जा के। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक 1 किलोवाट घंटा का मान है। आपने कैसे याद रखना? 36 लाख जूल। क्या याद रखना? 36 लाख जूल। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब इन्होंने 3.6 में लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ये विद्युत धारा का जो व्यापारिक मात्रक है वो जूल होते हैं, जिसको हम यूनिट्स बोल देते हैं। कि अगर हमने 1 किलोवाट घंटा इस्तेमाल किया है तो इसका मतलब 1 यूनिट हो गया, इसको 1 यूनिट बोलते हैं हम इलेक्ट्रिशियन की भाषा में। ठीक है, ये व्यापारिक मात्रक है इसका। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है कूलाम, एम्पियर, वोल्ट या ओम। विद्युत आवेश के मात्रक तो होते हैं कूलाम। क्या होते हैं? कूलाम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगर विभवांतर है, ये ऐसे लिखना होता है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। विभवांतर शब्द ये है, वैसे पढ़ते इसको विभांतर ही है। विभवांतर का एसआई मात्रक है कूलाम, वोल्ट, ओम या एम्पियर। वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट। कौन सा यंत्र विभवांतर को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है? अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर या इनमें से कोई नहीं? बच्चों, वोल्टमीटर का प्रयोग विभवांतर मापने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा यंत्र विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर या इनमें से कोई नहीं?
दोस्तों अमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या याद रखना आपने, विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं और वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं विभवांतर को मापने के लिए। किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, या उपरोक्त सभी पर। उपरोक्त सभी पर करता है। चालक की लंबाई जितनी ज्यादा होगी प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा। ठीक है, कैसे बोलते हैं हम, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है, प्रतिरोध बढ़ेगा अगर लंबाई बढ़ेगी। ठीक, और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। और आर विल बी इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कई जगह कैपिटल ए भी दे देते हैं, तो आपने इसको पजल नहीं होना, मैं कैपिटल ए ही लिख देता हूँ क्योंकि बुक में कैपिटल ए है ये। ठीक है, तो ये तीनों बातें होती हैं चालक की लंबाई पर भी, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी, और चालक की प्रकृति पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। यदि किसी एल्युमिनियम के तार की लंबाई को यथावत रखते हुए के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को दुगना कर दिया जाए तो तार की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ प्रतिरोधकता बोला है। ठीक है, इतनी ही रहेगी, इतनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, या इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। बच्चों प्रतिरोधकता ध्यान रखना, प्रतिरोध नहीं बोला, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो उतनी ही रहेगी। ठीक है, ध्यान रहेगा। अगला देखिए, ओम मीटर किसका मात्रक है। खुद का, धारा का, विभवांतर का, प्रतिरोधकता का। आपको कैसे याद रखना है, प्रतिरोध का मात्रक तो क्या होता है, ओम। ठीक, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो ये प्रतिरोधकता का मात्रक। ओम मीटर किसका मात्रक है, प्रतिरोधकता का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ऐसे पदार्थ जिनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं कहलाते हैं कुचालक, चालक, अर्धचालक या अतिचालक। इनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें हम चालक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, उन्हें हम चालक। इनके ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ऐसे पदार्थ जिनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते कहलाते हैं चालक, चालक, अर्धचालक या अतिचालक। अब जिनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते उन्हें हम चालक बोलते हैं। ऑप्शन ए का सही आंसर होगा। अगला देखिए, ऐसे पदार्थ जिनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन कुछ ही मात्रा में होते हैं कहलाते हैं, यानी कि कुछ स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं कुछ नहीं होते, चालक, चालक, अर्धचालक या अतिचालक। ऐसों को हम अर्धचालक बोलते हैं, जिनमें कुछ इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होते हैं और कुछ स्वतंत्र नहीं होते। ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है क्या कहलाते हैं, चालक, चालक, अर्धचालक या अतिचालक। अब ये तो छोटी क्लासों की डेफिनेशन हैं, कई बार वो ऐसे ही पूछ लेते हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम चालक बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर दोनों प्रकार की डेफिनेशनों को हमने बताने का प्रयास किया है, क्योंकि आपको एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकते हैं। अगला देखिए, ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती क्या कहलाते हैं, कुचालक, चालक, अर्धचालक या अतिचालक। उनको हम कुचालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको हम, चालक। विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का या 5 प्रकार का। आवेश तो 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। ठीक है ना, धन आवेश और ऋण आवेश। अगला देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम, 19 कूलाम, और 1.6 इंटू 10⁻18 कूलाम। और इसका सही आंसर क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम
एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना ही आवेश होता है। अगला देखते हैं, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इंटू 10⁻18, 6 इंटू 10⁻19, 6 इंटू 10⁻−19, 6 इंटू 10⁻−18। अब आपने ध्यान रखना, माइनस वाला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे माइनस वाला कूलाम होते हैं, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻−19 होते हैं। अगर हमने एक कूलाम पर कितने इलेक्ट्रॉन निकालने, तो वो क्या आएंगे? 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। विभवांतर को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? वी, डब्ल्यू, आई या क्यू? विभवांतर को हम वी से प्रदर्शित करें। ठीक है, अगर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत आवेश को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? वी, डब्ल्यू, आई या क्यू? और विद्युत आवेश को क्यू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला देखिए, विद्युत धारा को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? वी, डब्ल्यू, आई या क्यू? आई के द्वारा। धारा को कैसे प्रदर्शित करते हैं? आई के द्वारा। अगला देखिए, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले आवेश के प्रत्येक कूलाम को कितनी ऊर्जा दी जाती है? प्रत्येक कूलाम मतलब आवेश कितना है? 1 कूलाम। अभी हमने इस तरह का क्वेश्चन सबसे पहले भी किया था, W इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। हमने ऊर्जा निकालनी है, ठीक है ना, और कार्य करने की क्षमता जो है ऊर्जा होती है, W निकालना पड़ेगा। वर्क कितना आ जाएगा? 6 इंटू 1, क्यू 1 है और V 6 है, क्या आ जाएगा? 6 वाट। अब यहाँ पे देखो, उन्होंने 6 जूल, 6 एम्पियर, 6 वोल्ट, 6 वाट, अभी आएगा तो 6 ही। और यहाँ पे ऊर्जा है, ऊर्जा कहाँ में आती है? वाट में। ऊर्जा के मात्रक क्या होते हैं? वाट। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? वाट घंटा, किलोवाट घंटा, वाट या वाट सेकंड? ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? वाट, किलोवाट घंटा, जिसको हम एक यूनिट बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए, अगर हमने अपने घर पर एक महीने में 100 यूनिट बिजली फूकी है, 100 यूनिट बिजली यूज की है, इसका मतलब क्या, हमने कितनी यूज कर ली है? 100 किलोवाट किलोवाट घंटा। ठीक है, कितनी होगी? 100 किलोवाट घंटा। ये यूनिट्स जो हैं व्यापारिक मात्रक इस प्रकार के होते हैं। अब अगला देखिए, पी आई आर का संबंध है, इसमें आपने बताना कि फार्मूला कौन सा हैगा। अभी हमने ऊपर भी यूज किया था। और ओम्स लॉ क्या है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे ऑप्शन तो इन्होंने अलग अलग दिए, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई अपॉन आर, I इज इक्वल टू वी आर, R इज इक्वल टू वी आई। ये सब पजल करने के लिए है, आपने ये याद रखना है। ऑप्शन ए इसका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला देखिए, V W Q का संबंध है। V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू, W इज इक्वल टू V अपॉन क्यू, Q इज इक्वल टू V W। अब हमने पहले भी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक है, जैसे अगर हमने Q निकालना होता है तो हम Q कैसे निकालते हैं? W अपॉन V, है ना, कैसे निकालते हैं? W अपॉन V। अब यहाँ पे हमारे पास Q तो ये इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब ये गलत हो गया। अब यहाँ पे W दिया हुआ है, W किसके बराबर होना चाहिए? Q इंटू V, वो भी नहीं है हमारे पास, ये भी गलत है। ठीक है, इसका मतलब अगर हमने V फाइंड आउट करना, तो यहाँ से हम V फाइंड आउट कर सकते हैं, और V किसके बराबर आ जाएगा? W अपॉन Q। ये देखिए, ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही आंसर होगा। ओम के नियम का गणितीय व्यंजक है, अभी बताया था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। किसी भी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। तो V इक्वल टू आई आर, इक्वल टू आई आर। क्वेश्चन अदल बदल के पेपर में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर आपको इसको बदल के दिया था। अगला देखिए, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध, प्रतिरोध का ये का आएगा, कुल प्रतिरोध कितना है, होता है। अब श्रेणी क्रम में मान लीजिए कोई प्रतिरोध है, तो उसको हम कैसे जोड़ते हैं? जैसे यहाँ पर ऑप्शन तो इन्होंने बहुत सारे दिए हुए हैं,
R1 प्लस R2 प्लस R3 या 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और तीसरे में तो बिल्कुल ही गलत दिया हुआ है, R इज इक्वल टू R1 इंटू R2 इंटू R3, मल्टीप्लाई तो कभी करते ही नहीं, ठीक है ना। और श्रेणी क्रम में हमेशा उनको डायरेक्ट जोड़ते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी प्रतिरोध हो उनको डायरेक्ट जोड़ देते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, पार्श्व क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध कितना होता है? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 या R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये तो गलत है ही है, तो श्रेणी क्रम में, पार्श्व क्रम में जो है हमारे पास रेसिप्रोकल करके, उल्टा करके जोड़ देते, ठीक है। और आपने क्या ध्यान रखना, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध हमेशा बढ़ता है और पार्श्व क्रम में प्रतिरोध हमेशा घटता है। अगला देखिए, कुल का तापीय नियम का व्यंजक है, P इज इक्वल टू आई आर, एच इज इक्वल टू आई स्क्र आर टी, एच इज इक्वल टू आई आर टी या एच इज इक्वल टू आई आर। हमने बताना तापीय व्यंजक क्या है, एच इज इक्वल टू वी आई टी होता है वैसे तो, ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं हम, पर यहाँ पर इन्होंने वी लिखा ही नहीं। अगर हम वी इज इक्वल टू आई आर लें, ठीक है, और वी की जगह हम आई आर यहाँ पुट करें, देखिए क्या आ जाएगा, आई आर इंटू टी, आई डबल हो गया, तो आई स्क्र आर टी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, आई स्क्र आर टी का तापीय नियम का व्यंजक है। नेक्स्ट देखिए, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का, तांबे का, चांदी का, प्लेटिनम का? टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का। क्यों बनाते हैं टंगस्टन का? टंगस्टन के बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं वो जो इसके बल्ब की लाइफ को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, अभी बताते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, टंगस्टन के किस गुण गुण के कारण इसका उपयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है? उच्च प्रतिरोधकता के कारण, उच्च गलनांक के कारण, ऑक्सीकृत ना होने के कारण, या उपरोक्त सभी। यही तीनों ही होते हैं। प्रतिरोधकता उच्च होती है उसकी, ठीक है, और उच्च प्रतिरोधकता के कारण जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ये प्रकाश और ऊर्जा दोनों उत्पन्न करता है। उच्च गलनांक होता है, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, ये काफी देर जलने के बाद भी गलता नहीं, पिघलता नहीं, और जल्दी से ऑक्सीडाइज भी ये नहीं होता। ये तीनों गुण हैं इसके, यानी कि उपरोक्त सभी इसके गुण होने के कारण इसका उपयोग बल्बों में तंतु के रूप में किया जाता है। अगला देखिए, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने के लिए कितना कार्य किया जाता है? क्वेश्चन तो कई बार आपको इस पिछले क्वेश्चन में भी आ चुका है, तीसरी बार आया क्वेश्चन। P इज इक्वल टू डब्ल्यू वी क्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी क्यू। अब V कितना है हमारे पास? 12 वोल्ट। क्यू कितना है? 2 कूलाम, तो 12 दूनी 24 जूल, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 24 जूल इसका आंसर होगा। ये आपको पजल करने के लिए किया, कहीं 12 को 2 से भाग करके दिखा दिया, कहीं 12 का स्क्वायर कर दिया, कहीं 12 में 2 जोड़ के दिखा दिया, तो आपने फार्मूला याद रखना, बस छोटा सा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी क्यू, तो आप इसको आसानी से कर पाओगे। अगला देखिए, विद्युत धारा का बंद व सतत परिपथ क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ, विद्युत आवेश, विद्युत ऊर्जा, या इनमें से कोई नहीं? ये तो आप मुझे लगता है सब आसानी से बता देंगे। विद्युत परिपथ, विद्युत धारा का बंद व सतत परिपथ परिपथ कहलाता है। घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इससे लघु पतन का खतरा बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ता है, ऊर्जा की खपत बढ़ती है, या उपरोक्त सभी हैं? दोस्तों उपरोक्त सभी हैं। श्रेणी क्रम क्या होता है? एक बल्ब यहाँ लगाया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, और यहाँ पर इसका स्विच लगा दिया, ठीक है। और इनको एक ही स्विच से ऑन ऑफ करने में क्या होगा? लोड बढ़ जाएगा, इससे शॉर्ट सर्किटिंग का खतरा रहता है, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, हर एक बल्ब में वोल्टेज कम जाएगी, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा फूकती है। यही कारण है घरेलू परिपथ में, ये क्वेश्चन 2 और 4 नंबर में अलग से भी आ सकता है कि विद्युत जो संयोजन है घरों में श्रेणी क्रम में क्यों नहीं किया जाता? इससे विद्युत धारा खर्चा बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ता है, लघुपतन का खतरा बढ़ता है, अतिभारण का खतरा बढ़ता है,
ठीक है ना, और सभी उपकरणों को बराबर मात्रा में विद्युत नहीं मिल पाती। अगला देखिए, विभवांतर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वोल्टेज, वोल्टेज, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत आवेश। वोल्टेज, कि हमारे घर में कितनी वोल्टेज आ रही है, वो विभवांतर होता है। ये अक्सर आम भाषा में यूज करते हैं हम वोल्टेज। और जैसे बोलते हैं ना, आज हमारे वो घर में वोल्टेज डिम आ रही है, ट्यूबलाइट नहीं उठ रही है, ठीक है ना, तो वो वोल्टेज होती है। और अगर हमारे घर से ट्रांसफार्मर बहुत दूर हो, वोल्टेज कम आती है, और वोल्टेज कम आने पर बहुत सारे उपकरण काम नहीं करते। नेक्स्ट देखिए, विद्युत इस्त्री, ये टोस्टर है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। टोस्टर आदि में तापन अवयव किस धातु का बना होता है? चांदी, निक्रोम, टंगस्टन, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, विद्युत इस्त्री वगैरह में टोस्ट जो तापन अवयव है वो निक्रोम का बना होता है। काहे का बना होता है? निक्रोम का। अगला देखिए, तापमान का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है, तापमान पर प्रतिरोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों, तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है, तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। यही कारण है कि गर्मियों में वोल्टेज कम हो जाती है। कुछ कम जो है वो टेम्परेचर की वजह से भी हो जाता है। शुष्क सेल का विभवांतर कितना होता है? 1.5 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, 3.5 वोल्ट, या 5 वोल्ट। तो अक्सर हम घड़ियों में जो क्लॉक्स होती हैं उनमें जो सेल डालते हैं वो 1.5 वोल्ट के होते हैं, ठीक है। सेल जो है वो 1.5 वोल्ट। अगला देखिए, एकांक समय में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? धारा, विद्युत आवेश, विद्युत परिपथ, या विभवांतर। क्या बोलते हैं उसको? विद्युत धारा। एकांक समय में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? विद्युत धारा। जिन पदार्थों का प्रतिरोध निम्न ताप पर समाप्त हो जाता है क्या कहलाते हैं? चालक, अर्धचालक, अतिचालक, या कुचालक। तो हम क्या बोलते हैं? अतिचालक। इनका तापमान निम्न ताप पर जो है प्रतिरोध समाप्त हो जाता है, इन्हें हम अतिचालक बोलते हैं। सुपर कंडक्टर्स जिन्हें हम कह देते हैं, अब साइंस में बहुत यूज। अगला देखिए, जिस निम्न ताप पर कोई धातु अतिचालकता का गुण प्रदर्शित करती है कहलाता है? क्रांतिक ताप, कम ताप, अधिकतम ताप, या इनमें से कोई नहीं। इसे बोलते हैं हम क्रांतिक ताप। क्या बोलते हैं? क्रांतिक ताप। अगला देखिए, विद्युत परिपथ में फ्यूज को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, विपरीत क्रम में, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, फ्यूज हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़े। कैसे जोड़े जाते हैं? श्रेणी क्रम में। अगला देखिए, श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध होता है, हमेशा कम होता है, ज्यादा होता है, या बराबर होता है? श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध हमेशा बढ़ता है। मान लीजिए आपने सीरीज में जोड़ना 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, क्या होगा? 3 और 4 7 और 2 9, हमेशा बढ़ेगा। सबसे ज्यादा से जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा होता है, और पाशव क्रम में जो सबसे छोटा उससे छोटा होता है, ठीक है। दोस्तों, ये हमने आज विद्युत वाले चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़े हैं। अगले वीडियो के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।